हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत एंड वेलकम टू A to Z एजुकेशन एकेडमी। आज हम देखेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 268 जो है मिसिंग नंबर। ठीक है, इजी लेवल का क्वेश्चन है, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। देख, लिखा हुआ है गिवन एन एरे नम्स containing n distinct numbers in the range 0 to n, return the only number in the range that is missing from the array। तो हमको 0 to n रेंज में नंबर्स दे रखे हैं, उसमें से कोई एक नंबर मिसिंग है और सारे नंबर्स अलग है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग नंबर्स हैं, उनमें से कोई एक नंबर मिसिंग है, हमको वो पता लगा के इनको रिटर्न कर देना है। ठीक है, इतना सा काम करना है। जैसे 0 1 2 3, टू मिसिंग है ना, 0 1 और 3 है, सिर्फ टू मिसिंग है तो इन्होंने टू रिटर्न कर दिया। अगला देखते हैं 0 1 और 2, टू रिटर्न किया है मतलब आखिरी नंबर मिसिंग था। ठीक है, इसमें देखते हैं 0 से लेके 9 तक है, 8 मिसिंग है तो इन्होंने 8 रिटर्न कर दिया कि भाई ये मिसिंग नंबर है। परफेक्ट। आ जाते हैं कंस्ट्रेंट पे, देखते हैं कंस्ट्रेंट्स क्या है। एन हमारा जो नम्स डॉट लेंथ है, ठीक है। एन हमारा क्या है, 1 से और 10 to the power 4 से लेस है, 1 से बड़ा है और 10 to the power 4 से लेस देन और इक्वल टू है। नम्स ऑफ आई जो एरे में वैल्यूज है वो क्या है, 0 से बड़ी होंगी या 0 होगी, और लेस देन और इक्वल्स टू एन के साइज की होंगी। एन हमारा नम्स डॉट लेंथ है। इसमें क्वेश्चन में दिया है कि जीरो बिग ऑफ वन स्पेस कम्प्लेक्सिटी और बिग ऑफ एन टाइम कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, वो हम ऑप्टिमल अप्रोच में करेंगे। तो इसमें हम दो अप्रोच देखेंगे, बेसिक अप्रोच और ऑप्टिमल अप्रोच। ठीक है, आइए चलते हैं, देखते हैं अपना वर्किंग कैसे होगी इसकी। दोनों अप्रोचेस देखेंगे, बेसिक अप्रोच और ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच, दोनों का कोड करके देखेंगे और सारे टेस्ट केसेस पास भी करेंगे। चलते हैं हम अपने एडिटर पे। ये हमने एरे ले रखी है 510342, ये हमारी रैंडम एरे है। इसमें हमने अज्यूम किया है लास्ट नंबर जो 6 नंबर है वो मिसिंग है, इसलिए हमने इसका इंडेक्स दे रखा है और 6 नंबर मिसिंग है। ठीक है, ये हमारे रिस्पेक्टिव इंडेक्सेस हैं 0 से लेके 6 तक का। ठीक है, अब हमारा जो बेसिक अप्रोच है वो हम देखते हैं, बेसिक अप्रोच में हमको करना क्या है। बेसिक अप्रोच हमारा सिंपल सा है, उसमें हम क्या करेंगे, इस एरे को सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट कर देंगे तो हमारा एरे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बस इतना सा हमारा एरे रहेगा सॉर्ट होने के बाद। ठीक है, अब हमको क्या करना है वो देखते हैं। इसमें ये हमारी एरे सॉर्टेड है, तो हम चेक करेंगे तीन कंडीशन से। या तो पहला एलिमेंट हमारा मिसिंग एलिमेंट हो सकता है, या तो पहला एलिमेंट हमारा मिसिंग एलिमेंट होगा। ठीक है, पहला एलिमेंट या तो मिसिंग होगा, या तो बीच में कोई एलिमेंट मिसिंग होगा इसके बीच में, या तो हमारा आखिरी एलिमेंट मिसिंग होगा। ये तीन हमारी कंडीशंस हैं। ठीक है, तो हम इन कंडीशंस को देखते हुए तीन कंडीशंस लगाते हैं। सॉर्ट करने के बाद अगर 0 एरे में है तो वो 0th पोजीशन पे आएगा, ये तो गारंटी है। गारंटी है ना, अगर 0 है तो 0th पोजीशन पे आएगा। तो हम सबसे पहले चेक कर लेंगे कि भाई नम्स ऑफ 0, अगर 0 नहीं है तो रिटर्न कर दो 0। नम्स ऑफ 0 अगर हमारा नॉट इक्वल्स टू 0, अगर 0 नहीं है तो हम सीधा रिटर्न कर देंगे 0। ठीक है, अब हम का क्या करेंगे, अगला कंडीशन क्या है वो देखते हैं। अगर इस बीच में इस बीच में हमारा जो एरे है इसमें हमको चेक करना है, क्या चेक करना है वो बताता हूं, कि जो ये वैल्यू है +1 इसके बराबर होनी चाहिए। 1 + 1 2 होएगा, 2 + 1 3 होना चाहिए, 3 + 1 4 होना चाहिए, 4 + 1 5 होना चाहिए। अगर इसके बीच में मिसिंग है कोई भी नंबर, लेट से 3 मिसिंग था, तो लेट से 3 मिसिंग था तो हमने 3 को यहां से क्रॉस कर दिया, तो 2 + 1 3 आएगा। लेकिन हमारा नेक्स्ट वैल्यू क्या थी, 4। अगर 3 मिसिंग है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ i-1 + 1 कर देंगे। ठीक है, कोड में करके वो समझाएंगे कैसे होता है। अगर लास्ट वैल्यू मिसिंग नहीं है, कोई सेंटर में वैल्यू मिसिंग है, तो ये वैल्यू +1 जो भी वैल्यू आएगी वो मिसिंग है। परफेक्ट, समझ में आ गया। अगर इन केस लास्ट वैल्यू मिसिंग है, यहाँ पे एक वैल्यू मान लो मिसिंग है, तब हमको क्या करना है, तब हमारी जो लास्ट वैल्यू सॉर्ट होने के बाद लास्ट वैल्यू 5 आएगी, 5 + 1 जो वैल्यू होगी वो मिसिंग होगी। ठीक है, वो मिसिंग होगी तो इसको हम कोड में करेंगे।
ये हमारा बेसिक अप्रोच है। इसमें हम सॉर्टिंग करेंगे, एन लॉग एन लग जाएगा और एक लूप चलाना पड़ेगा प्लस बिग ऑफ एन भी लगेगा। ठीक है, ये सिंपल सा है। अब दूसरा अप्रोच देखते हैं, ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच अपना। ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच थोड़ा सा इजी भी है मतलब, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। अगर हम इस एरे को अच्छे से देखें, अच्छे से देखते हैं एरे को, ठीक है, अच्छे से देखते हैं तो हम देखेंगे कि ये जो एरे है ये हमारा 0 स्टार्ट हो रहा है और एक पर्टिकुलर नंबर तक जा रहा है, चाहे वो 4 हो चाहे 5 हो, और इसमें कोई भी एक वैल्यू मिसिंग है, राइट। ओके, तो लेट सपोज हमने यहाँ पे 6 भी था, अभी ये मिसिंग नंबर नहीं है, हमने 6 ले लिया कि हाँ भाई 6 भी यहाँ पे था, कोई मिसिंग नंबर नहीं है। तब हम क्या पैटर्न पाते हैं वो देखते हैं। पैटर्न ये है कि 0 है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। अगर हम पूरी एरे का सम करेंगे तो क्या आएगा, इसके लिए एक हम फॉर्मूला यूज करेंगे ताकि हमको इटरेट ना करना पड़े। फॉर्मूला क्या है, एन एस्ट्रिक एन प्लस 1/2, ये फॉर्मूला यूज होता है ना स्कूल में। तो क्योंकि हमारा वैल्यूज मिसिंग नहीं है अभी, तो हम एन एस्ट्रिक एन प्लस 1/2 ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इससे क्या वैल्यू आएगी, 6 7 जा 42/2 21 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी ओवरऑल एरे विदाउट मिसिंग एलिमेंट का सम हो गया, सही है ना, विदाउट मिसिंग एलिमेंट का सम हो गया। अब इसमें से कोई भी एक नंबर मिस कर देते हैं, लेट से 6 मिसिंग था ना, 6 ही हटा देते हैं। अब देखते हैं क्या वैल्यू आती। इस एरे को इटरेट करेंगे, इस एरे को हम इटरेट करेंगे, इटरेट करेंगे तो कितना आएगा, 5 आया, 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 + 4 13, 13 + 2 15, 15 आया। इस रन एरे का सम 15 आया, तो हम 21 - 15 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा ना, जो कि हमारी मिसिंग वैल्यू है। हमको बस इतना ही करना है, हमको बस ओवरऑल सम निकाल लेना है एरे का इस फॉर्मूले से, n × n+1 वाले से, और हमको फिर सम का एरे निकाल, रनिंग सम निकाल लेना एरे का। इससे हमने ओवरऑल सम निकाला और रनिंग सम हमने एरे का निकाल लिया, दोनों को माइनस कर दिया तो हमारा ये जो मिसिंग वैल्यू है वो आ जाएगा। इन केस, चलो हम टू मिसिंग करके भी एग्जांपल दे सकते हैं, और कोई नंबर भी ले लेते हैं उसको मिसिंग करके। इन केस लेट से ओके, लेट से 3 मिसिंग था, ठीक है, 3 हमने क्रॉस कर दिया, 3 मिसिंग था। अभी रनिंग ओवरऑल सम तो हमारा 21 ही आया, रनिंग सम कितना आएगा, 5 + 1 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12, और 12 + 6 18, 18 21 - 18, 18 कितना होगा, 3 आएगा ना। बस इतना से हमको करना है, 3 आ जाएगा आंसर हमारा, यही हमको रिटर्न करता है। इन केस फाइनल वैल्यू भी 21 ही आती है, रनिंग सम भी 21 आती है, तो हमको क्या चेक करना है, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो हमारा 0 मिसिंग है, क्योंकि 0 सम में ऐड ही नहीं होता है, 0 की कोई वैल्यू नहीं है सम में। ठीक है, तो 21 अगर हमारा रनिंग सम में भी आता है और फॉर्मूले से भी, तो हम 0 रिटर्न कर देंगे। बस इतना सा क्वेश्चन है ये। इसको चलिए चलते हैं अपने लीड कोड पे, सॉल्व करते हैं और इसके सारे टेस्ट केसेस पास करते हैं। ठीक है, ओके, आ गए हम अपने लीड कोड पे। पहले बेसिक अप्रोच देख लेते हैं, फिर हम अपनी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच देखेंगे। तो हमने क्या किया, एरे डॉट सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट करने के लिए एरे नम्स एरे था, हमने सॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट एक वैल्यू ले रही है आई = 1। आई 1 क्यों ले रहे वो बताता हूं मैं अभी। सबसे पहले हमको चेक करना है, सॉर्ट कर दिया तो नम्स ऑफ जीरो पे, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर 0 नहीं है तो यहीं से रिटर्न कर दो कि भाई हमको आगे देखना ही नहीं, 0 ही मिसिंग था। ठीक है, अगर 0 नहीं है तो हम 1 से इटरेट करेंगे, इसलिए हमने आई = 1 लिया था, क्योंकि हमने 0 इंडेक्स तो चेक कर लिया है। while I is less than nums dot length, हम 1 से शुरू कर रहे हैं। अब हम चेक करेंगे क्या, जो हमारा nums of I - 1 + 1 nums of I के बराबर है, क्या हमारा nums of I जो है हमारा, जो हमारी करंट इंडेक्स पे वैल्यू है, क्या वो
एक इंडेक्स पीछे जो वैल्यू थी, एक इंडेक्स पीछे जो वैल्यू है वो i-1 थी, इसको +1 कर दें। क्या हमारा नम्स ऑफ i पे पिछले इंडेक्स की वैल्यू +1 के बराबर है? अगर है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तब क्या करना है वो देखते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो क्या करना है हमको, यही वैल्यू हमको वापस कर देनी। मान लो पहले 2 था, नेक्स्ट वैल्यू 4 थी, तो ना 2 + 1 3 आएगा, और 3 आई में है नहीं, तो हमको 3 रिटर्न कर देना। भाई 3 ही मिसिंग था, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू तो 4 आ रही थी, 3 मिसिंग था, हमको इसी को रिटर्न कर देना, ठीक है। तो रिटर्न, यही वैल्यू हमने रिटर्न कर दी, और हमने क्या किया, i प्लस प्लस भी कर दिया क्योंकि हम वाइल में हैं। मान लो हमने पूरा एरे हमने छान डाला, ये भी हमने कर लिया ये केस, ठीक है, ये भी हमने कर लिया ये केस, पूरा एरे छान डाला, हमको वैल्यू मिली ही नहीं, जो मिसिंग वैल्यू है सब जगह सही चल रहा है। तब हमको क्या करना है, जो लास्ट वैल्यू है +1 का देना। लास्ट वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू है नम्स ऑफ लेंथ, नम्स डॉट लेंथ -1 की वैल्यू होगी वो। तो हमको कुछ नहीं मिला, तो हमने क्या करना है, नम्स डॉट लेंथ -1, और इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो +1 होगी, बस इसको रिटर्न कर देना है। बस इतना सा काम में हमारा ये कोड काम कर जाएगा। पास हो गए टेस्ट केसेस, सबमिट करते हैं। सबमिट हो गया, एक्सेप्ट हो गया सॉल्यूशन, ठीक है, 25% हो गया है। इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी देखे तो एक एरेस डॉट सॉर्ट लगाया है, ये नम्स n log n लेता है, और वाइल भी लगाया है, तो n log n प्लस बिग ऑफ n, ये हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी। स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 ही रहेगी, जो कि हमारी कांस्टेंट स्पेस कम्प्लेक्सिटी रहेगी। अब आते हैं अपनी ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन पे, जो बिग ऑफ n का रहेगा, ठीक है। इसमें हमको क्या लेना है, एक सम लेना, एरे सम लेना है, जो हमारा एरे का सम निकालेगा। परफेक्ट। एक और वैल्यू लेनी लेंथ के लिए, लेंथ ले लें या हाँ पूरी लेंथ का जो भी सम है वो निकालने के लिए, पूरी लेंथ का सम है वो निकालने के लिए, ठीक है। एक हम वेरिएबल लेंगे सम, इसमें क्या होगा, हमको सम निकालना है। सम हमारा जो लेंथ होगा उसको हम एज एन एन लेंगे, और n इंटू n+1 का फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे देखते हैं, लेंथ एस्ट्रिक लेंथ +1 बाय 2। अब अगर हम कोई भी एरे देखें, जैसे ये है, तो इसमें लेंथ एक मिसिंग एलिमेंट है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो हमारा ओवरऑल लेंथ होगा वही आएगा, ठीक है, एक मिसिंग एलिमेंट है, तो इसलिए हम लेंथ लेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में 3 मिसिंग है, तो हमारा 1 2 3 4 5 6, तो ओवरऑल लेंथ हमारा ओवरऑल एरे का साइज ही आएगा, तो इसलिए हम लेंथ का फॉर्मूला लगा रहे हैं लेंथ निकालने के लिए, ठीक है। तो हमने लेंथ का फॉर्मूला लगाया लेंथ निकालने के लिए। अब हमको क्या करना है, रनिंग सम निकालना है पूरे एरे का। int i इक्वल्स टू 0, i लेस देन नम्स डॉट लेंथ i प्लस प्लस। इसमें हमको क्या करना है, एरे सम में सारी वैल्यूज ऐड कर देनी है, ठीक है। इतना सा हो गया, तो ये हमारा विथ मिसिंग वैल्यू सम है, ये सम में हमारी सारी वैल्यूज है, मिसिंग वैल्यू भी है, सब कुछ उसका सम है, और इसमें हमारा मिसिंग वैल्यू के बिना सम है। अब दोनों का हम बस सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा जो भी मिसिंग नंबर है वो आ जाएगा। तो हमको नेक्स्ट क्या करना है, बस एक सिंपल सा इफ कंडीशन लगाना है, अगर सम हमारा हमेशा बड़ा रहेगा, क्योंकि बराबर या बड़ा रहेगा या तो बराबर रहेगा, ठीक है। एरे सम, अगर सम हमारा एरे सम के बराबर नहीं है तो रिटर्न कर दो दोनों का सब्सट्रैक्शन, सम माइनस एरे सम। अगर बराबर नहीं तो ये रिटर्न करो, अगर बराबर है तो क्या रिटर्न कर दो, एल्स रिटर्न 0, क्योंकि अगर दोनों में सेम नंबर आ गया तो 0 मिसिंग वैल्यू थी, उसको रिटर्न कर दो। इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं अपना बेसिक अप्रोच, और रन करके देखते हैं कोड को।
रन करते हैं, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। सबमिट करके देखते हैं। 100% बीट किया, 0 ms की स्पीड सही है, 0 ms टाइम लिया है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच था। ठीक है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है क्योंकि हमने बस एक बार लूप चलाया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा बिग ऑफ 1 ही रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।